जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी जी की जय हो। देवसैनी एकादशी। मैं आप लोगों को देवसैनी एकादशी के बारे में बताती हूँ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन पालनहार भगवान विष्णु 4 माह तक शयन में चले जाते हैं। इस दौरान सभी मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। भगवान विष्णु के 4 माह तक शयन में जाने के कारण इसे चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। चतुर्मास में सभी देव सो जाते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। देवसैनी एकादशी पर व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा किया जाता है। उनकी कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पाप नष्ट हो जाते हैं। इस माह में 3 एकादशी रहेगी। मंगलवार 2 जुलाई को योगिनी एकादशी मनाई गई थी। 17 जुलाई को देवसैनी एकादशी और 31 जुलाई को कामिका एकादशी मनाई जाएगी। देवसैनी एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी या पद्मनाभ एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक माह में तीनों विशेष एकादशी तिथि आने से भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। इस एकादशी से चतुर्मास शुरू हो जाएंगे। चतुर्मास के दौरान मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। धर्म, कर्म और दान पुण्य के लिए चतुर्मास अनुकूल माना जाता है। मान्यता है कि इस अवधि के दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं और भोलेनाथ चतुर्मास में किए गए दान पुण्य, पूजा और पाठ से जल्द प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। इन 4 महीने भगवान शिव और विष्णु की पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास में पवित्र स्थानों की यात्रा करना बहुत शुभ माना जाता है। देवसैनी एकादशी की व्रत की तिथि बताती हूँ मैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी की तिथि 16 जुलाई को रात 8:33 पर शुरू होगी और इसका समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर देवसैनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को यानी दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो जो लोग देवसैनी एकादशी का व्रत रखेंगे वो 17 जुलाई को रखेंगे। इसकी वजह से 4 माह तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे। इस दौरान शादी, मुंडन, गृह प्रवेश आदि जैसे सभी शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। देवसैनी एकादशी की व्रत का पारण का समय बताती हूँ। देवसैनी एकादशी व्रत का पारण गुरुवार 18 जुलाई के दिन किया जाएगा। यानी सुबह के समय आप किसी भी समय व्रत का पारण कर सकते हैं। देवसैनी एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। गणेश जी को प्रणाम करें। विष्णु जी को पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूरी श्रद्धा के साथ विष्णु जी की आरती करें। तुलसी दल सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। देवसैनी एकादशी के दिन शालिग्राम जी की पूजा विधि बताती हूँ मैं। शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। एक आसन यानी चौकी स्थापित करें और उस पर भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा रखें। शालिग्राम जी को स्नान कराएं। गंगा जल, पंचामृत और तुलसी दल के जल से स्नान कराना उत्तम होता है।
शालिग्राम जी को शुद्ध वस्त्र से पोंछकर उन्हें आसन पर स्थापित करें। भगवान विष्णु और शालिग्राम जी को फूल, फल, धूप, दीप, कपूर और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु और शालिग्राम जी की आरती गाएं या मंत्रों का जाप करें। देवशयनी एकादशी व्रत का संकल्प लें। पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप करें। विष्णु गायत्री मंत्र: ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। विष्णु मंगल मंत्र दूसरा: मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। इन मंत्रों का जाप आप पूजा के समय कर सकते हैं, या तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। दिन भर भगवान विष्णु और शालिग्राम जी का ध्यान करें। रात में भोजन न करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं, दान दक्षिणा दें यदि आपसे ये हो सकता है तो। फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से लाभ हो सकता है और लाभ होता भी है। साथ ही व्यक्ति को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी पर हमें कौन से कार्य करने चाहिए वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि और नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में साफ सफाई कर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को देसी घी का दीपक लगाएं और उन्हें पंचामृत चढ़ाएं। एकादशी तिथि पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शुभ माना गया है। एकादशी पर हवन अनुष्ठान करना चाहिए। ज़रूरतमंदों को कपड़े दान करना चाहिए। मंदिर जाकर भगवान विष्णु के दर्शन करने चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए वो बताती हूँ। इस दिन आप अन्न और जल का दान करके सुखद परिणाम जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से भगवान विष्णु की अनुकंपा आप पर बरसती है। देवशयनी एकादशी के दिन ज़रूरतमंद लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान और धन का दान करने से आपके जीवन में सुखद बदलाव देखने को मिलेंगे। इस दिन आम, खरबूजा, तरबूज आदि का दान भी अति शुभ होता है। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए पीले रंग के वस्त्र, केला आदि चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सकती है। देवशयनी एकादशी का धार्मिक महत्व बताती हूँ मैं। यह एकादशी अत्यंत शुभ मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और विष्णु जी की पूजा करने से अनजाने में किए गए पापों से हम सभी को मुक्ति मिलती है। साथ ही इस व्रत को रखने से अंत समय में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी हम सभी को भगवान विष्णु की कृपा से आपकी यानी हम सभी की मनोकामनाएं इस व्रत को रखने से पूरी हो सकती है और होती भी है। इसके साथ ही आरोग्य और धन दान की भी प्राप्ति होती है। तो ये थी मेरी देवशयनी एकादशी के बारे में, एकादशी के व्रत की तिथि, एकादशी के व्रत का पारण का समय और भगवान विष्णु और शालिग्राम जी की पूजा विधि और देवशयनी एकादशी का धार्मिक महत्व, जो आप लोगों को सुनकर बेहद पसंद आएगा, मुझे उम्मीद है। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो, ठाकुर जी की जय हो। धन्यवाद।